हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गजारो गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केओस अपनी चाल चलता है और फिर रिका गजारो को मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि केओस यिंग यांग को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपने एग्रेसिव मोड पर आ जाता है और वो केओस को खत्म कर देता है। लेकिन अभी गोकू के पास एक प्रॉब्लम और आ जाती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर गाइस, उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो लाता रहूं। और अपने प्यारे कमेंट्स भी कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो सीरियस होकर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं भी रेडी हूँ। तभी रिका कहती है, नहीं गोकू, इससे लड़ना खतरनाक हो सकता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, नहीं रिका, मुझे इससे ये सिचुएशन डील करनी ही होगी। तभी ब्लैक मिथ कहता है, तो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक मिथ गोकू पर फ्लाइंग किक मारता है, जिसे गोकू ब्लॉक कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू ब्लैक मिथ के पंचेस मारता है, लेकिन ब्लैक मिथ गोकू के पीछे आकर अपने जिंगू बैंग से अटैक कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही दर्द होता है। तभी गोकू ब्लैक मिथ के जोरदार पंच मारता है, लेकिन ब्लैक मिथ अपने आप को ब्लॉक करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी बीम ब्लैक मिथ के मारता है, मगर ब्लैक मिथ उसे डाइवर्ट करके उसे दूसरी ओर मोड़ देता है। तभी अचानक से गोकू ब्लैक मिथ के तेजी से पंच मारता है, जिससे ब्लैक मिथ को डैमेज मिलता है। ब्लैक मिथ कहता है, आज तक मुझे किसी ने टच तक नहीं किया और तुमने मुझे पंच कर दिया। इसके बाद ब्लैक मिथ काफी गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पर लगातार अपने पावरफुल जिंगू बैंग से हमला करने लग जाता है। इसे ब्लॉक करने में गोकू को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लैक मिथ उड़कर गोकू से दूर हो जाता है। ब्लैक मिथ कहता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मगर तुम लोग अब बचने नहीं वाले हो। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिन्हें गोकू ब्लॉक कर रहा होता है। गोकू कहता है, तुम अगर इस यिंग यांग के लिए आए हो तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ब्लैक मिथ कहता है, इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। तभी अचानक से ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि उसी वक्त रिका ब्लैक मिथ को अपनी एनर्जी से बांध देती है, लेकिन तभी ब्लैक मिथ रिका की एनर्जी को खींच देता है, जिससे रिका दूर जाकर गिरती है। तभी गोकू ब्लैक मिथ के पास दौड़ते हुए जाता है, लेकिन उसी वक्त ब्लैक मिथ अपनी एनर्जी जमीन पर मारता है, जिससे गोकू को बहुत जोर से शॉक लगता है। गोकू कहता है, इसके अटैक अनप्रिडिक्टेबल है, ये मेरी ड्रिप फॉर्म से भी फास्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी गोकू की पीठ पर एक जोरदार अटैक लगता है, जिससे गोकू का फेस शॉक में बदल जाता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू के पीछे एक और ब्लैक मिथ खड़ा होता है और वो गोकू के जोरदार किक मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। ब्लैक मिथ कहता है, अब तुम्हारे ओपोनेंट दो हैं, तुम इनका सामना कैसे करोगे। गोकू अब खड़ा होता है और कहता है, तुम एक हो या दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में बुराई की हार ही होनी है। तभी ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोकू उसी वक्त दोनों के एनर्जी शूट कर देता है और फिर वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी गोकू उड़कर एक ब्लैक किक करता है, जो सीधा चट्टान से जाके टकराता है। उसी वक्त दूसरा ब्लैक मिथ गोकू पर एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन गोकू उसे अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर लेता है। ब्लैक मिथ कहता है, काफी अच्छा लड़ लेते हो। तभी ब्लैक मिथ अपना मैजिक यूज करता है और वो गोकू के चारों तरफ डार्कनेस फैला देता है, जिस वजह से गोकू को थोड़ा दिखाई कम दे रहा होता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, ओह नो, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ सही से देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक से अंधेरे में गोकू के कई सारे अटैक्स लग जाते हैं, उन्हें गोकू देख नहीं पाता। गोकू के अब अटैक्स लगातार लगते रहते हैं और गोकू को डैमेज भी लगातार लगता रहता है। गोकू कहता है, नहीं, इसने मुझ पर डार्क डोमेन बना दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन कैसे। और तभी ब्लैक मिथ अपने जिंगू बैंग से गोकू पर सीरियस अटैक करने लगता है, जिसके हमलों से गोकू को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद अटैक लोड इतना हो जाता है कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी रिका उठकर कहती है, नहीं, मुझे गोकू की हेल्प करनी होगी। तभी रिका दौड़ते हुए गोकू के पास जा रही होती है
कि तभी उसी वक्त दूसरा ब्लैक मिथ रिका के पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। ब्लैक मिथ कहता है अब बीच में आने वाला कोई नहीं है। तभी ब्लैक मिथ गोकू को मारने के लिए उसके फेस पर अटैक करता है ताकि गोकू जल्दी से फाइट लीव कर दे। मगर गोकू की स्किन अब काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी होती है जिससे गोकू को डिफेंस मिलता है। तभी अचानक गोकू व्हाइट गोकू से मिलता है। व्हाइट गोकू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है क्या हुआ, मैंने अब क्या कर दिया? व्हाइट गोकू सीरियस होकर बोलता है तुम ऐसे कैसे फाइट हार सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि इस वर्ल्ड की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है और कहता है मैं तो फाइट कर रहा हूँ मगर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? व्हाइट गोकू सीरियस होकर कहता है तुम लड़ नहीं रहे हो गोकू, तुम मर रहे हो। उठो और जाकर दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हारा सफर अभी और भी आगे का है। उठो और लड़ो, अपने लोगों के लिए लड़ो, अपने यूनिवर्स के लिए लड़ो, अपने मल्टीवर्स के लिए लड़ो। चलो गोकू फाइट करो। अब हम देखते हैं कि ब्लैक मिथ गोकू पर अभी भी अटैक कर रहा होता है कि तभी अचानक से ब्लैक मिथ हवा में उड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है बस बहुत हुआ, तुमने अब मेरे अंदर की असली पावर को जगा दिया है। इसके बाद गोकू अपनी पूरी रेंज में आ जाता है जिससे ब्लैक मिथ का डार्क डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर ब्लैक मिथ को यकीन नहीं होता। ब्लैक मिथ गुस्से में कहता है मैं इसे खुद को ओवरकम नहीं करने दूंगा। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने ही जा रहा होता है कि तभी गोकू फिर से रेंज में आ जाता है जिससे ब्लैक मिथ पीछे खिसक जाता है और अब गोकू अपनी फुल रेंज दिखाने लगता है जिससे पूरा वर्ल्ड अब हिलना शुरू कर देता है। बिजली कड़कने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा हो जाता है और वो गोकू को रेंज में देखकर कहता है इसकी रेंज तो बहुत ही ज्यादा है। ओह नो, कैकारोट को इतना पावर अब पहले करते नहीं देखा। ब्लैक मिथ कंफ्यूज होकर कहता है लगता है कि ये पागल हो चुका है लेकिन ये मुझ पर यिंग यांग के पीस का यूज क्यों नहीं कर रहा है? लगता है कि ये भूल गया है। ये मेरे लिए एक एडवांटेज ही है, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म को अपग्रेड कर लेता है और वो आज़ाद हो जाता है और वो आ जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रिफ्ट फॉर्म में। गोकू कहता है तुम अब पछताओगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ब्लैक मिथ कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तभी इतने में उसका फेस शॉक में बदल जाता है और हम देखते हैं कि गोकू ने ब्लैक मिथ के खतरनाक पंच मार दिया है। इसके बाद गोकू उसे जोरदार किक मारता है उससे ब्लैक मिथ अब नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने जाता है मगर गोकू उसकी तरफ सिर्फ देखता है और ब्लैक मिथ के गले को गोकू की एनर्जी जकड़ लेती है। वेजिटा शॉक होकर कहता है ये कैसे पॉसिबल है? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्लस ड्रिफ्ट फॉर्म कैसा होना पॉसिबल है? तभी रिका भी उठकर कहती है मैं नहीं जानती कि ये फॉर्म का नाम क्या है लेकिन ये फॉर्म काफी पावरफुल महसूस हो रही है। इस पर वेजिटा कहता है क्या करो इसे नानी याद दिला दो। तभी अचानक से ब्लैक मिथ खड़ा होता है और वो एक पावरफुल एनर्जी गोकू को मारता है मगर गोकू उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक मिथ कहता है नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मेरी पावर को कोई कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है? गोकू सीरियस होकर कहता है मैं तुम्हें फाइनल चांस दे रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इस पर ब्लैक मिथ कहता है मैं अपना काम कंप्लीट किए बिना नहीं जाऊंगा। इसके बाद ब्लैक मिथ भी खुद को रेंज में ले आता है और वो अपने आप को भी अपग्रेड कर लेता है। इसके बाद ब्लैक मिथ गोकू पर अटैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ गोकू भी ब्लैक मिथ को अटैक कर रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे पर काफी तेजी से हमला कर रहे होते हैं। तभी रिका कहती है वेजिटा हमें गोकू की हेल्प करनी होगी लेकिन उसी वक्त वेजिटा रिका को रोकता है और कहता है ऐसी गलती कभी मत करना। क्या तुम देख नहीं रहे हो उनके फाइट की स्पीड कितनी बढ़ चुकी है? इस वक्त उनकी स्पीड तलवार की धार की तरह काम कर रही है। अगर हम में से कोई भी बीच में जाएगा तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे। अब सीन आता है गोकू और ब्लैक मिथ पे। दोनों ही एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं लेकिन फाइट के दौरान गोकू के पास ही एडवांटेज होता है कि ब्लैक मिथ के अटैक से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बचा रही होती है। और फिर तभी गोकू का एक भयंकर पंच ब्लैक मिथ को पड़ता है और ब्लैक मिथ इंजर्ड होकर गिर जाता है। ब्लैक मिथ कहता है नहीं, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हार सकता हूँ। तभी गोकू एनर्जी चार्ज करता है और फाइनल अटैक। और इस अटैक से ब्लैक मिथ सीधा बेहोश होकर गिर जाता है और वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है।
देखकर रिका और वेजिटा के तो होश उड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है काकारोट ने तो कमाल ही कर दिया। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद गोकू के उसकी बॉडी से भी वो पीस निकाल लेता है। रिका कहती है ये तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद गोकू दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देता है और वो पूरा यिंग यांग बन जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पर जितनी बड़ी तबाही हुई थी वो सब ठीक हो जाती है। पूरा वर्ल्ड वापस से सुधर जाता है और सुंदर बन जाता है। रिका स्माइल करके कहती है तुमने कर दिखाया गोकू, तुमने बुराई को जीतने नहीं दिया, तुम ग्रेट हो गोकू। गोकू स्माइल करके कहता है मुझे बस इस यिंग यांग से मेरे लोगों की सोल चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है, इसलिए ये यिंग यांग अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। रिका शौक होकर कहती है नहीं गोकू, इसका असली हकदार मैं नहीं बल्कि तुम हो, इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारे पास ही ज्यादा सेफ रहेगा। तो गाइज एक और चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।